देखिए F2 फिर गैप है, फिर T8, फिर C16, F32 फिर गैप है। तो हो क्या रहा है कि लेटर में एक कम हो रहा है। जैसे कि F है तो यहाँ E हो जाएगा और 2 का डबल 4 हो जाएगा। अब देखो फिर D हुआ 8 हुआ, C हुआ 16 हुआ, B हुआ 32 हुआ, तो A हो गए 64 हो जाएगा। 2 ब्लैंक पूछी थी। यहाँ बड़ा अच्छा है, देखो पहले तो डिवाइड किया 2 से, फिर 8 प्लस कर दिया, फिर 2 से डिवाइड किया, तो बारी 8 प्लस करने की, यानी कि 178, फिर डिवाइड बाय 2 यानी कि फिर 89 ही आना चाहिए था। यहाँ देखो ये रोमन में, इंग्लिश में 5 के बराबर, ये 8 के, 11 के, 14 के और ये 20 के, तो अब 17 बीच में होना चाहिए। 17 को रोमन में कैसे रखते हैं, ऐसे लगता है। यहाँ देखो बड़ी दिलचस्प बात है कि ये 70, अच्छा इसका कोई ताल्लुक नहीं, 70 हर तीसरी टर्म है, फिर ये 70, फिर ये 70, हर तीसरी टर्म 70 है। और बाकी नंबर में 5 प्लस हो रहा है। 71 प्लस 5 76, 76 प्लस 5 81, 81 प्लस 5 86, 86 प्लस 5 91, अब 91 में 5 प्लस कर दो 96, और ये 70 डॉचिंग के लिए ऐसे सवाल भी। ये बड़ा अच्छा सवाल है। आई क्या होगा 1 6 27 128, अगला नंबर क्या होगा। तो देखो बेसिकली पैटर्न एक होता है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 0 1 होती है, और 1 में हम 5 की पावर 0 ही प्लस कर रहे हैं, तो क्या आएगा 1 आएगा। 5 की पावर 1 5 होती है, चूँकि पावर 1 है इसलिए 1 ही प्लस कर रहे हैं, तो 6 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और पावर चूँकि 2 है 2 ही प्लस कर दो 27 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, और पावर चूँकि 3 है 3 प्लस कर दो 128 हो जाएगा। 5 की पावर 4 कितना होता है जी 625, और 4 प्लस कर दो तो फाइनल आंसर 629। देखिए 1 4 23 122 अगला नंबर। तो डियर एक चीज़ होती है 5 की पावर, एक 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4। अब 5 की पावर 0 हमें अच्छी तरह पता है 5 होती है, 5 की पावर 1 भी 5 होती है, ठीक है। 5 की पावर 0 1 होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की। 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, और 5 की पावर 4 625। अब हम कर क्या रहे हैं, 5 की पावर 0 1 में से 5 की पावर 0 ही माइनस कर रहे हैं। 1 में से 0 माइनस करो 1 ही रहेगा। 5 की पावर 1 5 है, अब 5 में से हम माइनस क्या कर रहे हैं, इसकी पावर यानी कि 1, 5 माइनस 1 4। बड़ा औसम स्टूडेंट ऑफ सेंचुरी का लकब वाला सवाल। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 5 की पावर 2 यानी 23। 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 में से 3 माइनस करेंगे यानी कि 122। अब 5 की पावर 4 होता है 625, 625 में से माइनस क्या करेंगे 5 की पावर यानी कि 4, यानी कि आंसर 620। जो बड़ा अच्छा सवाल है IQ का। B के साथ लिखा है 16, C के साथ 81, D के साथ 256, E के साथ क्या होगा। सोचिए, काइंडली सॉल्व करके बताएं जी। यहाँ देखें इधर B के आगे लिखा है 16, C के आगे 81, D के आगे 256, E के आगे क्या होगा। तो B इंग्लिश में किसके बराबर है 2 के, 2 की पावर 4 होता है 16। C इंग्लिश में बराबर 3 के, 3 की पावर 4 81, D बराबर 4 के, 4 की पावर 4 256, और E 5 के बराबर 5 की पावर 4 625। 5 तक की पावर 4 आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। तो 5 पेपर के 2 धुआंधार सवाल, 2 6 15 34 73, यहाँ क्या आएगा बताना है आपने। और इस ट्राइंगल में 4 6 10 18 34, यहाँ क्या आना है बताना है आपने, जल्दी बताइए। देखिए सीधी साधी बात है, 2 का डबल होता है 4, 2 प्लस भी कर लें 6 हो जाएगा। अब 6 का डबल वैसे तो 12 होता है, लेकिन 3 प्लस कर लें 15 हो जाएगा। 15 का डबल वैसे तो 30 होता है, 4 प्लस कर लें 34 हो जाएगा। 34 का डबल वैसे तो 68 होता है, 5 प्लस कर लें 73 हो जाएगा। 73 का डबल क्या होता है 146, 6 प्लस भी कर लीजिए, आंसर 152। यानी डबल करके फिर हम क्या कर रहे थे, पहले 2 प्लस फिर 3 फिर 4,
यहाँ क्या हो रहा है, 4 का डबल 8 होता है, -2 करा 6, 6 का डबल 12 होता है, -2 किया 10, 10 का डबल होता है 20, -2 किया 18, 18 का डबल क्या होता है 36, -2 किया 34, 34 का डबल 68, -2 6। ये बड़ा अच्छा सवाल है, आई क्या होगा 1 6 27 128, अगला नंबर क्या होगा। तो देखो बेसिकली पैटर्न एक होता है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 0 1 होती है, और 1 में हम 5 की पावर 0 ही प्लस कर रहे हैं तो क्या आएगा 1 आएगा। 5 की पावर 1 5 होती है, चूँकि पावर 1 है इसलिए 1 ही प्लस कर रहे हैं तो 6 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और पावर चूँकि 2 है 2 ही प्लस कर दो 27 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, और पावर चूँकि 3 है 3 प्लस कर दो 128 हो जाएगा। 5 की पावर 4 कितना होता है जी 625, और 4 प्लस कर दो तो फाइनल आंसर 629।